हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, उनके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव गया था और एंगुलर मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो भी ड्राइव की थी। अब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। वैसे तो आपको पता होगा v इजिकल टू ओमेगा आर होता है, ये फिजिक्स में किया होगा आपने। इसको प्रूफ करते हैं अब क्या रिलेशन होता है। ये मान के चलो ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, ये उसकी पी पोजीशन है। ये मान के उसके टेंजेंट के लॉन्ग वो मूव करता है, हमने पैसे जैसे प्रूव किया था। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है पार्टिकल का वो टेंजेंट के लॉन्ग होता है उस पॉइंट पर। तो हम ये क्या मान के चले, ये फाई एंगल बनाता है। इसको रिजोल्व करेंगे अब हम। ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, वी कोस फाई, और ये क्या होगा वी साइन फाई। और जो ये एंगल बच गया ये पूरा 90 है और ये फाई है, ये कितना बच गया 90 माइनस फाई, ये फाई है तो इस टेंजेंट को पूरा बढ़ा लो, ये फाई है तो ये फाई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थीटा एंगल बनाता है पोजीशन वेक्टर आर, पी आर और थीटा में आर डिस्टेंस पे और कितना एंगल है इसका इनिशियल लाइन से। अब ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं चेन रूल से, डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि हमें रिलेशन लाना चाहते हैं। डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वी, इसका बाद में यूज़ होगा। अब डी थीटा बाई डी एस को क्या लिख सकते हैं, 1/r, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एस। ये सिमिलर रहा। और यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आर डी थीटा कहाँ से आया है, थीटा को फाई एंगल में चेंज करेंगे पहले तो, ऐसे ट्रायंगल बनाओगे। ये जो फाई एंगल है, अब इस फाई के इस साइड क्या है आर, आर और ये क्या है आर्क लेंथ। फाई जो एंगल है वो आर्क लेंथ और आर के बीच में है, तो यहाँ क्या होगा डी आर और डी एस, ये आर है और ये डी एस, स्मॉल चेंज इन आर्क लेंथ, स्मॉल चेंज इन आर। और ये क्या बच जाएगा अब डी थीटा, स्मॉल चेंज इन थीटा और आर जो डिस्टेंस आर डी थीटा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, आर डी थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ से साइन फाई क्या होगा, पी बी पी एच एच बी साइन, ये पता होगा आपको। साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आर डी थीटा, और अपॉन में अब हाइपोटेन्यूज डी आर। आर डी थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, या फिर यहाँ पर पुट कर लो इसे, डी थीटा बाई डी एस क्या हो जाएगा अब 1/r, आर डी थीटा की जगह यहाँ पर डी एस आएगा और यहाँ पर डी आर आएगा। क्योंकि आप ऐसा करो ना, इसको बिल्कुल ऐसे उठा लो इस ट्रायंगल को, ये इसको ऐसे करेंगे, इसका क्या कहेंगे इसे वाटर इमेज। फाई एंगल है, आर ऊपर है तो इसे ऐसे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और डी एस जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला कोना इधर आके नीचे हो रहा है ना, ये आर डी थीटा ऐसा ही रहेगा। तो आर डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ गई साइन फाई। अब क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो, ओमेगा क्या आ गया साइन फाई अपॉन आर, और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है वी, यही था वी साइन फाई अपॉन में आर। ये इनके बीच में रिलेशन आया, ये एंगुलर वेलोसिटी रही, ये लीनियर वेलोसिटी रही। तो क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग, या फिर ओ पी ए परपेंडिकुलर को आप एक्स और वाई एक्सिस गलत कह रहा हूँ यहाँ, ओ पी के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है ना हमने, वी जो है वो फाई एंगल जो है ओ पी के अलॉन्ग लिया है ना, तो
वी कोस फाई जो है वो कंपोनेंट ओ पी के पैरेलल है और ये जो है ओ पी के परपेंडिकुलर है। ये देखो वी जो था वो फाई एंगल बढ़ा रहा था ओ पी के साथ, जो अब ये वी कोस फाई जो कंपोनेंट है ना इसका ये ओ पी के पैरेलल है और वी साइन फाई जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं ओमेगा क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वी परपेंडिकुलर टू ओ पी अपॉन में ओ पी। और जो ये रिलेशन पढ़ते थे ना हम, ये एक पर्टिकुलर केस है जब ये जो पाथ है पार्टिकल जिस पाथ में मूव कर रहा है ये सर्कल बढ़ जाए। अगर सर्कल बढ़ गया ना तो जो ये ओ पी है ना और जो ये पी टी है पी टी ये 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और जो ये फाई एंगल हो जाएगा ना ये पाई बाई टू हो जाएगा। अगर फाई पाई बाई टू होगा वी साइन पाई बाई टू अपॉन आर, साइन पाई बाई टू क्या होता है 1, यहाँ से क्या आ जाएगा वी इजिकल टू ओमेगा आर। ये पाई बाई टू एंगल कैसे बनाएगा, कोई भी सर्कल लो आप, अगर बाहर कोई टेंजेंट जा रहा है ना उससे और जो रेडियस वेक्टर होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा एक बार रिकैप कर लो। जो ये रेडियस वेक्टर होगा और बाहर टेंजेंट है तो इनके बीच में पाई बाई टू का एंगल होता है। ये वही केस तो हो जाएगा, अगर ये सर्कल बढ़ गया तो इसकी रेडियस और टेंजेंट के बीच में पाई बाई टू एंगल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी पे। फर्स्ट एग्जांपल है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट ए टाइम टी आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए टू टी प्लस साइन टू टी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कोस टू टी। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी पॉइंट के एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्सीलरेशन बताना हमें वो कांस्टेंट होगा, प्रूव करना है बाकायदा, और फाइंड करनी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी मोशन की। सॉल्यूशन देखते हैं अब। एक्स और वाई में दे रखा है हमें, मान लो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये इस कर्व में मूव कर रहा है, किसी पॉइंट पे हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है साइन टू टी और वाई कोऑर्डिनेट है ए इंटू वन माइनस कोस टू टी। अब एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और वाई में दिया गया है, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे। पहले इसे लिख लो, पहले ए इज एक्स इज इक्वल टू ए टू टी प्लस साइन टू टी, वाई गया और ए वन माइनस कोस टू टी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट टू टी का टू, साइन का कोस टू टी और एंगल का अब टू, चेन रूल लगाएंगे। और डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ए बार कॉन्स्टेंट वन का ज़ीरो, कोस का होता है माइनस साइन, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा साइन टू टी और एंगल के का टू। अब डी एक्स बाई डी टी को मॉडिफाई कर लेते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं, टू ए वन प्लस कोस टू टी और इसे क्या लिख लें टू ए बार साइन टू टी। ये क्या है डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर, टू ए कॉन्स्टेंट वन का ज़ीरो कोस का साइन माइनस साइन और एंगल का टू, टू टी का टू, यहाँ भी कॉन्स्टेंट बाहर टू ए साइन का कोस और एंगल का टू। अब ये तो इसके कंपोनेंट आए ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन के, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, एफ मान लिया हमने, रिजल्टेंट है। क्या करेंगे अब, इसका स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, डी टू वाई और डी टू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। क्या आ गया अंडर रूट में माइनस फोर ए साइन टू टी आया था स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट किया था फोर ए कोस टू टी का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे करेंगे, फोर ए सारे से कॉमन ले ले, पहले ऐसे इसको अंडर रूट में ही सोल्व कर लो। अब माइनस फोर ए का सिक्सटीन ए स्क्वायर साइन टू टी का साइन स्क्वायर टू टी प्लस फोर ए का सिक्सटीन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टू टी। अब इसको बाहर लोगे, सिक्सटीन का तो फोर रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए और ये क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर टू टी प्लस कोस स्क्वायर टू टी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, ये क्या हो जाएगा वन, ये क्या आ गया फोर है जो कि कांस्टेंट है। अब क्या करना था हमें,
एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट फाइंड कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है अब टाइम टी पर क्या होगी। डायरेक्शन क्या होती थी, किसी पी पॉइंट पर ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें क्या किया था, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी ना वो इसके टेंजेंट की डायरेक्शन थी जो उसी पर थी। मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होगी जो इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। तो क्या करेंगे, टेन थीटा क्या होगा, स्लोप क्या होती है m इक्वल टू टेन थीटा, वो क्या होती है dy बाई डी एक्स। उस पॉइंट पर डेरिवेटिव टेंजेंट देता है हमें। अब इससे dy बाई डी एक्स को क्या कर रहे हैं, dy, अब मेरा रिजल्ट तो t में है ना, t में डेरिवेटिव फाइंड कर रखे हमने तो, ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, इसे डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। अब इनकी वैल्यू ले आओ, डी वाई अपॉन डी टी क्या वैल्यू थी, 2a साइन 2t, 2a साइन 2t, और डी टी अपॉन डी एक्स की क्या होगी, इसका जस्ट रिवर्स 1 अपॉन 2a 1 प्लस कोस 2t, या 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन 2t अपॉन 1 प्लस कोस 2t। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन a, यहाँ पर तो 2t है, 1 प्लस कोस 2t, इसको क्या लिख सकते हैं, और ये पढ़ा हुआ अपने, कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर a। अब 1 प्लस कोस दे रखा है, यहाँ पर एंगल कितना है 2, ये वो कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है, साइन में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अगर कोस 2a का फॉर्मूला साइन में है तो। अब कोस 2a यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2a मतलब एंगल हाफ हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर t, और डबल तो है 2 कोस, सारे यहाँ से क्या आ गया था, साइन 2t का हमने फॉर्मूला किया है 2 साइन a कोस a, 1 प्लस कोस 2t को लिख लिया 2 कोस स्क्वायर t। अब 2 से 2 कैंसिल और 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, यहाँ पर एंगल हाफ हो गया ना, साइन t अपॉन कोस t, ये क्या गया 10t, और इधर क्या चल रहा था टेन थीटा, टेन थीटा बराबर है 10t के। मतलब जो स्लोप की डायरेक्शन, जो हमारा थीटा एंगल बढ़ा है ना स्लोप पर, जो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना उसकी डायरेक्शन t एंगल पर है, थीटा इज इक्वल टू t, ये डायरेक्शन आ गई। मतलब जो पार्टिकल की डायरेक्शन, जिस पर डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है ना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा एंगल बनाता है, थीटा किसके बराबर आया और t के। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ किए थे उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a कोस a, एंगल का हाफ हो जाता है और डबल बार आ जाता है। कोस 2a के फॉर्मूले 3 होते हैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इन्हीं का यूज़ हुआ था जो पीछे एग्जांपल किया था हमने, उसमें क्या था 1 प्लस कोस 2a था, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो 2 कोस स्क्वायर a बचेगा। अगर साइन में रिजल्ट चाहिए तो हमें कोस 2a में से अगर 1 को माइनस कर रहे हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर a रिजल्ट बच रहा है हमारा। ये कुछ आगे भी काम आ सकते हैं तो हमने रिकैप कर लिया एक बार। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट ए टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इसमें हमने जो पार्टिकल का पाथ है वो भी फाइंड करना है, वेलोसिटी भी और एक्सीलरेशन भी। वैसे तो आपको ये पता होगा इक्वेशन किसकी है, सर्कल की होती है। सर्कल की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर इनके कोफिशिएंट सेम होते हैं, सेम भी क्या 1 1 होते हैं, 1 नहीं हो तो इस साइड ले जाके बना लेते हैं। होमोजीनियस होगी एक तो, मतलब पावर सेम होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और इसके कोफिशिएंट सेम होंगे। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसमें आप ये पुट करके देख लो, इनको सेटिस्फाई कर जाएगी।
हमें तो सॉल्यूशन में कर देखते हैं। इनसे ये इक्वेशन फाइंड करनी है, x इक्वल टू ए कोस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगी, इसमें से हम t को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि x और y में चाहिए हमें रिजल्ट। तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये 1 हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। यही आगे क्या होगा पाथ, तो इसको मतलब सर्कल हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। अब वेलोसिटी फाइंड करते हैं। पाथ क्या आ गया था हमारा, सर्कल आ गया था जो कि ओरिजिन से पास कर रहा था। ये वो पी पॉइंट है किसी टाइम टी पर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, कोस टी ए साइन टी। अब क्या फाइंड आउट करना था हमें, इसकी वेलोसिटी। एक्स कोऑर्डिनेट है ए कोस टी, वाई कोऑर्डिनेट है ए साइन टी। इसका डेरिवेटिव कर दें क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए साइन टी, और माइनस का कोस का माइनस साइन होता है, डी वाई अपॉन डी टी ए कोस टी। यहाँ से क्या आ गया, ये तो हमने कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल दिया, रिजोल्व पार्ट की फॉर्म में निकाल दिया। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा, इनका अंडर रूट माइनस ए साइन टी इसका होल स्क्वायर प्लस ए कोस टी इसका होल स्क्वायर। इसमें से ए स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर से अंडर रूट कर सकते हैं आप इसे। इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी हमें, जो स्लोप होगी मतलब टेन थीटा होगा वो डी वाई पॉइंट डी एक्स। इसे क्या करेंगे टी की फॉर्म में, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था हमने, डी टी और डी एक्स। डी वाई पॉइंट डी टी वैल्यू क्या है, ए कोस टी। इसका रिवर्स क्या करें, 1 बाई ए कोस टी और 1 बाई ए साइन टी, और माइनस का है ए से ए, यहाँ से क्या आएगा माइनस कोट टी। अब हमें एंगल में रिजल्ट बताना है, जो हम मान के चले थे वो क्या है, हमने थीटा मानना था ये एंगल जो है, क्योंकि टेंजेंट का जो एंगल होता है वही तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का है। डायरेक्शन ऑफ मोशन वही है जो उस पॉइंट पे स्लोप खींचे और जो थीटा एंगल बनाए। थीटा और टी में रिजल्ट चाहिए हमें, मतलब कोई रिलेशन चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, माइनस कोट टी को 10 में चेंज कर लेते हैं। 10 क्या होता है, 10 पाई बाई 2 प्लस टी को क्या 10 लिया और पाई बाई 2। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसा कुछ याद किया होगा आपने। ऑल पॉजिटिव, साइन कोस पॉजिटिव, साइन कोस एक्स सॉरी, 10 कोट और कोस और सीकेंट पॉजिटिव। पाई बाई 2 पर एंगल चेंज होता है, 10 पाई बाई 2 पर। 10 किस में चेंज होता है, कोट में। कोट भी इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव माइनस कोट टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 2 प्लस टी। अब 10 थीटा और 10 पाई बाई 2 प्लस, ये दोनों इक्वल हैं तो इनका एंगल भी इक्वल होगा। यहाँ से क्या आ गया, जो हम मान के चले थे ये थीटा जो एंगल है ये पाई बाई 2 प्लस टी आ गया। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, जो पार्टिकल है वो पाई बाई 2 प्लस टी एंगल बढ़ा रहा है एक्स एक्सिस के साथ और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे इस एंगल पर। अब क्या रह गया, एक्सीलरेशन भी फाइंड करना हमें, पाथ वेलोसिटी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। एक्सीलरेशन क्या होगा, d2x ओवर d2 स्क्वायर। ये क्या होगा, dx अपॉन dt क्या आया था, माइनस ए साइन टी, माइनस ए बाहर रहेगा साइन का कोस हो जाएगा, माइनस ए कोस टी, d2y ओवर dt स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ए साइन टी है तो नहीं, ये dy अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव करना था हमें, ए और माइनस साइन टी, माइनस ए साइन टी। अब ये कंपोनेंट की फॉर्म में है, मतलब रिजल्ट पार्ट की फॉर्म में है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस ए कोस टी इसका स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी इसका स्क्वायर। इसमें वही आएगा ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कोस और साइन तो 1 हो जाएंगे, ए
डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ये होगा। वेलोसिटी हमने फाइंड कर दी, वेलोसिटी भी ए है और डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन का हमें इसे तो पता चलेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो कि π/2 + t एंगल है। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।